जीवात्मा, जीव और परमात्मा तीनों अलग हो गए। जीव तो यही है जो शरीरी जिसको कहते हैं आप, ठीक है, ये जीव कहलाता है, ठीक है। जीवात्मा माने अहम, परमात्मा माने आत्मा। अच्छे से इसको बिल्कुल, क्योंकि ये शब्द आपके सामने बार बार आएंगे, कभी इधर से कभी उधर से, और इनमें उलझने का बड़ा खतरा रहता है। परमात्मा शब्द सही से उपयुक्त हुआ है तो उसका अर्थ एक ही है, सत्य है, आत्मा। सत्य बराबर आत्मा बराबर ब्रह्म। सत्य बराबर आत्मा बराबर ब्रह्म। आत्मा को ही और ज़्यादा जोर दे करके बोलने के लिए, स्पष्ट करने के लिए कह देते हैं परम आत्मा। पर आत्मा बोले या परम आत्मा बोले, आशय सत्य से ही है, आत्मा मात्र। जीव आप हैं। आपकी जो मैं की भावना है, अहम, उसी को जीवात्मा कहते हैं। और ये जो मैं की भावना मिटने को तैयार रहती है, कहीं पहुंचने को तैयार रहती है, उस जगह को आत्मा कहते हैं। स्पष्ट है बिल्कुल। आचार्य जी, जीव मतलब क्या? मतलब मैं यानी शरीर, या जो अपने आप को जीवित माने, जो कहे कि मैं हूँ, वो जीव है। और जीवात्मा जो अहम से जुड़ी हुई है। अहम अकेला होता है, कहता है मैं, और फिर जब वो कहने लग जाता है मैं शरीर, तो जीव हो गया। अगर सिर्फ कहो कि मैं कौन, तो बोलो जीवात्मा। आत्मा माने मैं, ठीक है, अहम। और जब बोलो मैं शरीर, तुम सिर्फ कभी ये थोड़ी बोलते हो मैं हूँ, पूरी बात क्या बोलते हो? मैं कुछ हूँ, मैं राहुल हूँ, मैं अनिरुद्ध हूँ, मैं यहाँ का हूँ, मैं वहाँ का हूँ। तब तुम हो गए जीव, तब हो गए जीव। और जीव का जो आत्म है, जीव का जो अहम है, जीव के आत्म को कहते हैं जीवात्मा। जीव के ही अहंकार को कहते हैं जीवात्मा। जीव जिसको आत्म माने मैं बोले, वो हो गया जीवात्मा। एक बार जीव पे फिर से। अपना परिचय दो। मैं रोहित। हाँ, ये जीव है, ये जीव है जो अपना परिचय ऐसे देता है, मैं रोहित, वो जीव है। और मैं रोहित में रोहित प्रकृति है और मैं अहम है। रोहित क्या है? पता कैसे पता चलता है तुम रोहित हो? किसी को भी रोहित का पता कैसे चलता है? हम कैसे जानेंगे ये रोहित है? शरीर देख के, कपड़े देख के, पहचान देख के, भूत देख के, भविष्य देख के, माँ बाप का नाम देख करके, ठीक है, वो सब क्या है? वो प्रकृति के तत्व है। तो अहम हमेशा किसके साथ जुड़ा होता है? प्रकृति के तत्वों के साथ। इसमें एक चीज़ ये भी याद रख लेना कि अहम स्वयं भी प्रकृति का एक तत्व है। अहम प्रकृति का वो तत्व है जो प्रकृति के अन्य तत्वों के साथ बहुत जल्दी संबंधित हो जाता है। संबंधित क्यों हो जाता है? क्योंकि उसे किसी न किसी से संबंधित होना है। गड़बड़ वो ये कर लेता है कि वो अपने ही कुटुंब में संबंधित हो जाता है, एक तरह की इंसेस्टुअस रिलेशनशिप बना लेता है, जबकि वो वास्तव में संबंधित किससे होना चाहता है? उसको संबंधित वहाँ से होना था, वो भीतर ही भीतर उसने रिश्ते बना लिए। तो तुम्हारा अहम संबंधित होना चाहता है किसी और से, पर उसने संबंध किससे बना लिया? तुम्हारे कुर्ते से, तुम्हारी भावनाओं से, तुम्हारे विचारों से, तुम्हारे शरीर से। आचार्य जी, आपने कहा कि आत्मा जब अहम का रूप ले लेती है तो उसके लिए खेल है, और जब अहम
और अहम के लिए आत्मा एक माया है। अहम जब इधर उधर फंस जाता है तो ये माया है। ये जो खेल चल रहा है ये आत्मा की तरफ से लीला है और अहम की तरफ से माया है। इसको थोड़ा उदाहरण के साथ बताते थे। बाप अपने बेटे को यूं ही छोड़ देता है। थोड़ा एक बड़ा सा मैदान है जहाँ पेड़ पौधे इस तरह की चीज़ें हैं, थोड़ा अंधेरा है। बाप ले आता है बेटा 3-4 साल का, उसको छोड़ देता है, रोशनी भी थोड़ी कम है और बाप एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ है। बाप अच्छे तरीके से जानता है इस पूरी चीज़ को, बाप का ही लगाया हुआ बाग है। बाप एक एक पौधे को, उस ज़मीन के एक एक हिस्से को, घास के एक एक कतरे को जानता है और उसने बेटे को छोड़ दिया है। बाप की ओर से क्या है? लीला। और बेटा वहाँ पर गया, फंस, वो खो गया और चिल्ला रहा है बापू बापू। बापू नहीं मिल रहा तो कभी जाके गधे को पकड़ लिया, बापू बोल दिया। कभी वहाँ कुछ और खोज रहा है, कभी किसी पेड़ से चिपट गया, उसको बापू बोल रहा है। उसे बापू चाहिए, बापू मिल नहीं रहा तो कहीं भी जा करके बापू बापू कर रहा है। तो उसकी ओर से क्या हो गई? माया। परमात्मा इस लीला में इंटरफियर क्यों नहीं करता? उसने इंटरफेरेंस पूरा कर रखा है। उसने आपको ताकत दे दी है कि आप उसको खोज लें। अब आपके इंटरफेरेंस की ज़रूरत है कि उसने आपको जो ताकत दी है आप उसका इस्तेमाल करें। अब चलिए कहानी को आगे बढ़ा देते हैं। तो बापू ने लड़के को एक घंटी भी दे रखी है। क्या? कि जब ज़्यादा खो जाओ और यही लगे कि बापू वापस चाहिए तो बस घंटी बजा देना। अब लड़के को भी इधर उधर गधों से लिपटने में बहुत मज़ा आ रहा है, उन्हीं को बापू मान रहा है वो कि यही बापू है। वो घंटी बजा ही नहीं रहा। तो अब हम ये क्यों बोलें कि बापू इंटरफियर क्यों नहीं कर रहा? बापू ने तो घंटी दे रखी थी ना कि घंटी बजाओ बापू पाओ। तुम घंटी काहे नहीं बजा रहे? तो वो अपनी ओर से आपको जो ताकत दे सकता है उसने दे दी है। वो आपके भीतर ही बोध बनकर बैठ गया है, वो आपके भीतर ही विवेक बनकर बैठ गया है। अब आपको उसका इस्तेमाल करना है, आपको चुनाव करना है। भाई बेटे को अगर बापू चाहिए ही नहीं तो बापू कैसे मिलेगा? चुनना तो पड़ेगा ना बापू को। वो चाहिए ही नहीं तो कैसे मिले? यदि जीवात्मा को परमात्मा मिल जाता है तो क्या उस जीवात्मा की अकाल मृत्यु नहीं होती? हाँ, जीवात्मा की मृत्यु हो जाती है। वैसे ही जैसे आप जब यहाँ बत्ती जलाते हो तो अंधेरे की मृत्यु हो जाती है। उससे किसी का क्या नुकसान हो गया? और उससे वास्तव में मिट भी कौन गया? आप यहाँ आए कमरे में, आपने बत्ती जला दी तो तुरंत मृत्यु हो गई। किसकी? अंधेरे की। उससे वाकई क्या किसी की मृत्यु हुई? अंधकार था, एक तरह का अज्ञान था जो मिट गया। जीवात्मा कुछ होता थोड़े ही है। वो कुछ होता तो मिट कैसे जाता? वो तो एक तरह का भ्रम है जो कहता है कि मैं हूं पर वो है नहीं। जीवात्मा कहता भर रहता है, अरे मैं हूं, मैं रोहित हूं, मैं फलाना हूं, मैं ठिकाना हूं। वो कुछ है थोड़े ही। उसको जितना आप जांचते परखते हैं पता चलता है झूठ बोल रहा है। अभी ये बात भी झूठ बोली, ये बात भी झूठ बोली। थोड़ी देर में आप सर पकड़ लेंगे, कहेंगे सब कुछ तो झूठ ही बोल रहा है, ये है भी क्या? जिसकी हर पहचान झूठ हो उसका अस्तित्व भी है क्या? कोई एक बात तो अपने बारे में सच्ची बोले, उसके बारे में तो जो हर बात है उसी का थोड़ा परीक्षण करो तो झूठी निकलती है। तो फिर क्या वो वाकई है भी? एग्जिस्टेंस, अस्तित्व भी है क्या उसका? तो कहाँ मिटा वो? कौन सी अकाल मृत्यु? मरने के लिए कोई होना चाहिए, है था कहाँ कि मिटेगा?
आपके भीतर कुछ था जो अभी अभी मिट गया। कौन सी अकाल मृत्यु? बहुत भारी शब्द है अकाल मृत्यु। इसका इस्तेमाल करके तो आप स्वयं को डरा रहे हैं ज्ञान के विरुद्ध। कुछ था ना भीतर जो मिटा है। अभी हम घंटे 2 घंटे से बात कर रहे होंगे, बहुत कुछ है जो मिटता जा रहा है ना, तो उसको अंधेरे का हटना कहें या अकाल मृत्यु कह दें? हाँ, बस यही है। भ्रमों का टूटना, सपने का मिटना, ऐसे कहें तो ज़्यादा ठीक है। कुछ लग रहा था नहीं। आपने जीव और जीवात्मा के बीच में अंतर बताया, तो जीवात्मा भाव में, जीव भाव में जीने से ऊंचा होता है मैं हूं के भाव में? ये मैं हूँ अटका देगा। मैं हूँ कोई स्थायी भाव नहीं हो सकता ना। एक और तो कह रहे हो मैं हूँ, दूसरे तुम्हें ये भी नहीं पता कि क्या हूँ, तो देर सवेर तुमको जाकर कहीं ना कहीं अटकना ही पड़ेगा। मैं कुछ हूँ, उससे हटने के लिए एक विधि के रूप में तुम कह सकते हो मैं हूँ, पर मैं हूँ भी बहुत देर तक बोलते रह गए तो कहीं ना कहीं जाकर फंसोगे। मैं हूं एक विधि हो सकती है, सत्य नहीं हो सकता। सत्य में मैं हूं का भाव भी नहीं रह जाता। क्या नाम है? मैं अंकित हूं। उसके पार जाने के लिए ये विधि कई बार बताई गई है कि बोलो मैं हूं। मैं अंकित हूं ये मत बोलो, मैं हूं बस। ठीक है? अपने आप को एक उपस्थिति की तरह बोलो, एक प्रेजेंस की तरह बोलो, मैं हूं। लेकिन मैं हूं करके बहुत समय तक नहीं रह पाओगे, क्योंकि ये जो अहम है ये उत्तर मांगता है, ये पूर्ति मांगता है, साथी मांगता है, अधूरा है ना। तो कुछ ना कुछ चाहिए इसे अपने आप को पूरा करने के लिए। पहले बोल रहे थे मैं अंकित हूँ, फिर बोलने लग जाओगे मैं हूँ। वो बहुत देर तक चलेगा नहीं। फिर बोलोगे मैं शंकित हूँ। और फिर शंकित होके कहीं ना कहीं जाके फंस जाओगे। आखिरी बात होती है जब कह दो कि हम हैं भी, हमें तो पता ही नहीं। जैसा कब होता है? सोते समय होता है मैं हूं, तो वैसे कुछ पता ही नहीं। और कोई अगर ज़बरदस्ती तुम में ये भाव डाले कि तुम हो, तो तुम फिर चौंक से जाओ, जैसे किसी ने गहरी नींद से उठा दिया। तुम्हें अच्छा ना लगे कि मुझे क्यों वापस मौजूद करा दिया गया, उपस्थित करा दिया गया। मैं तो चला गया था, मुझे वापस क्यों खींच लाए? जैसे ये एक विधि होती है ना आई एम, वैसे ही एक विधि ये भी होती है मैं नहीं हूं। वही बराबर की अच्छी होती है और ज़्यादा अच्छी होती है। पर ये दोनों विधियां ही भर हैं, बहुत आगे तक नहीं ले जा पाएंगी। कुछ लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, मैं हूँ, आई एमनेस में रहना है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो ये भी चलाते हैं आई एम नॉट, मैं हूँ ही नहीं। वो भी ठीक है, लेकिन अंततः तो आई एम को भी तुम्हें भूलना है। तो बहुत उसमें फिर सूरमा लोग होते हैं, बोलते हैं I am remembering that I am not. मैं जानता हूं कि मैं नहीं हूं। गजब। मिले वो आते बोलते हैं आचार्य जी इतना तो मैं जानता हूं कि मैं नहीं हूं। कब बाप रे।
आचार्य जी, जीवात्मा का आत्मा बनना या अहम का आत्मा बनना, यह आपने कल भी बताया था कि सिर्फ चुनाव की बात है और हम चुनते ही नहीं हैं, हमारे लिए हमेशा वो उपलब्ध है। अब चुनाव के तौर पे तो मुझे या अहम को सिर्फ यही पता है कि सुख कहाँ पे है, तो मतलब सुख का पीछा करते 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 एंड में फिर उसे पता लगता है कि शायद परमात्मा कुछ ऐसी चीज़ है जहाँ पे सुख है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। तो मेरा प्रश्न ये है कि अहम को एक्चुअल में सुख से प्रेम है या परमात्मा से उसे कुछ प्रेम है भी या नहीं, या दोनों एक ही हैं? क्योंकि सुख से परमात्मा तक की जर्नी है, मतलब हाँ, उसे ऐसा लगता है कि सुख के माध्यम से परमात्मा है। ये वो नहीं समझ पाता कि चूंकि उसे परमात्मा चाहिए इसलिए उसे सुख पसंद है। अगर एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लूं कि मुझे प्रकृति के तत्वों में ही भरपूर सुख मिल जाए, तो क्या मुझे परमात्मा कभी आएगा याद? आपकी जेब में हो सकता है कि आपकी माताजी की या आपके किसी इष्ट देवी देवता की या आपकी बेटी की या बेटे की तस्वीर हो। आपका प्रेम किससे पहले है, आपकी बेटी से या उसकी तस्वीर से? बेटी से। पर आपके पास लगातार क्या है? तस्वीर। ये परमात्मा और सुख का रिश्ता है। वो तस्वीर आपके पास इसलिए है क्योंकि आपको पहला प्यार बेटी से है। तस्वीर माने सुख। अगर आपको बेटी से प्यार ना होता तो उसकी तस्वीर जेब में रखते क्या? परमात्मा से प्यार ना होता तो सुख का क्या करते? देखिए, मामला उतना जटिल वगैरह नहीं है। हमने अभी कहा था ना कि बाप ने दे रखी है घंटी कि बटन दबा देना जब वापस लौटना हो। तो ये जो भी यात्रा है, खेल है, लीला है, जो भी है, माया है, इसके अंत तक जाने के, आखिरी जीत तक जाने के सब साधन आपके पास मौजूद हैं। नहीं तो फिर तो बहुत अन्याय हो जाएगा ना कि आपको बाप ने जंगल में छोड़ दिया और आपको कोई तरीका, कोई साधन या ताकत भी नहीं दी वापस लौटने की। ये तो बच्चे के साथ फिर नाइंसाफ़ी हो गई। वैसा नहीं है। एक तरफ तो आपका मन है जो सुख की ओर खींचता है, दूसरी ओर भूलिए नहीं कि आप इंसान हैं जिसके पास बुद्धि भी है, विवेक भी है, स्मृति भी है, प्रज्ञा भी है। आपके पास और भी बहुत कुछ है। बिल्कुल आप सुख की ओर आकर्षित होते हैं, लेकिन साथ ही साथ क्या आपको नहीं पता कि सुख धोखा कितना देता है और कीमत कितनी मांगता है? तो हम एक ही पक्ष की बात ना करें कि सुख आकर्षित करता है। सुख की सच्चाई क्या है वो भी तो हम जानते ही हैं ना। दूसरी बात, किसने कह दिया कि सच्चाई के रास्ते पर दुख ही दुख मिलते हैं? ये भी मेरी नज़र में अहंकार की ही एक चाल है, ऐसा वक्तव्य देना। क्योंकि एक बार आपने बोल दिया कि सच्चे रास्ते पर चलोगे तो दुख ही दुख पाओगे, तो सच्चे रास्ते पर वैसे ही कोई नहीं चलेगा। नहीं, ऐसा तो है नहीं कि दुख ही दुख पाओगे। मज़े भी आते हैं, सच्चाई का भी अपना रस है। देखिए, सुख दुख सही जियोगे तो भी मिलेगा, गलत जियोगे तो भी मिलेगा। जो गलत जी रहे हैं उन्हें क्या सिर्फ सुख ही सुख मिल रहा है? जो सही जी रहे हैं उन्हें क्या बस दुख ही दुख मिल रहा है? तो ऐसी धारणा करना कि जो गलत हैं, भ्रष्ट हैं और झूठे हैं उनके तो मज़े आ रहे हैं और जो सही ज़िंदगी जी रहे हैं वो बेचारे कष्ट में जी रहे हैं, ऐसी धारणा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा है नहीं। कुछ फ़र्क हो सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि
आप जितने डूबते जाएंगे और भ्रष्ट होते जाएंगे और कामी होते जाएंगे और आसुरी होते जाएंगे, उतना आपके सुख में वृद्धि होती जाएगी। ऐसा कोई नियम नहीं है भाई। शहादत अच्छी चीज़ है, पर ज़बरदस्ती का शहीद नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ज़बरदस्ती, अब यही दिखा दो कि सेना में जितने जाते हैं सब शहीद हो गए, तो सेना में जाएगा कौन? शहीद भी होते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, वो सम्मान की बात है, कोई वीरगति को प्राप्त हुआ, पर ये नहीं दिखा देना चाहिए ना कि 12 लाख शहीद हो गए एक झटके में, कि देखो ये तो रास्ता सूरमाओं के लिए है, जो पहले अपना सर काटते हैं और फिर सेना में आते हैं। तो शहीद तो वो पहले ही हो गए थे। तो लोग सुन तो लेंगे, पर सुनने के बाद सैनिक नहीं बनेंगे वो। इसीलिए फिर संतों ने खूब रस बिखेरा। उन्होंने कहा तुम सुख के लिए तड़पते हो ना, सुख पे ही मरते हो ना, आओ तुमको दिखाते हैं अध्यात्म में कितना सुख है। एक से एक गीत गाए, सड़कों पे गीत गाए। बोले तुम्हें नाच गाना धूम धमाका यही करना है ना, हम तुमको दिखाते हैं नाच के। तुम्हारा क्या नाच है, तुम तो 10 साल में एक बार नाचते हो किसी की शादी में, वो भी नाचते ऐसा हो कि पीली गिर गए, चोट और लगा, मुंह फुड़वा के लौट आए, नाचने गए थे, बेइज्जती। हम दिखाएंगे, हम रोज़ नाचेंगे, हम अखंड नाचेंगे, और नाच रहे। बोले तुम भी गाने बनाते, तुम्हारे गानों में कोई बात है, भद्दे, 2 दिन नहीं चलते तुम्हारे गाने। हम ऐसे गाने बनाएंगे जो 200 साल बाद भी लोग गाएंगे। तो किसने कह दिया कि अध्यात्म में दुख ही दुख है? आओ इधर भी अलग तरह का सुख है, बस थोड़ा अनमोल जानता है। कड़ा सुख, टफ प्लेजर।